नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कहते हैं कि पाप का घड़ा भरने का लिमिट होता है। जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो पाप का घड़ा जो है वो फूट जाता है और फिर वो कोई काम का नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ हो रही है। इनके पाप और भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो पार होती हुई जा रही है और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी तय है। भले वो समन पे समन मिल रहा हो और डर के मारे विपासना करने पहुंच जा रहे हों, जिस दिन समन है उससे एक दिन पहले ही फरार हो जा रहे हों, अब इस पे एक बड़ा दावा कर दिया है बीजेपी के प्रवक्ता ने। और उस दावे के बाद से ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या दावा किया है और कैसे अरविंद केजरीवाल फरार होने वाले हैं और कैसे कानून की एजेंसियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद को कहते हैं कि भैया हम तो कानून को मानते हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं। आगे इनके आम आदमी पार्टी के विधायक की करोड़ों में संपत्ति जब्त हुई है, गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद यह भी पोल खोलेंगे कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर के कोर्ट से क्या लतार लगी, क्या सजा मिली और कैसे कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले शराब घोटाले के बाद फिर से एक बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। उस घोटाले को सुनकर के आप ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मूर्ख भी बना रहे हैं और मूर्ख भी समझ रहे हैं। लेकिन खुद ये मूर्ख बन रहे हैं, ये शायद पता नहीं है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जरा देखिए कि बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता है, इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा क्या किया जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। शिवम त्यागी जी कहते हैं कि सूत्रों से खबर मिली है कि केजरीवाल विपासना के बहाने देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? यह सवाल शिवम त्यागी जी ने पूछा है कि अब तो ऐसा लग रहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नहीं ईडी का जवाब दे रहे हैं। ईडी का तो सोचिए तीसरा समन इनको मिल चुका है। पहले समन में ये उपस्थित नहीं हुए, दूसरे समन में एक दिन पहले ही ये विपासना पे चले गए, तीसरा समन मिला है इनको। तीसरा समन भी इन्होंने अगर नजरअंदाज किया तो गिरफ्तारी होगी। कहीं हो सकता है कि तीसरा समन के बाद ये देश छोड़ करके ना चले जाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आतिशी होंगी, सौरभ भारद्वाज होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी होंगी, या फिर कोई नहीं होगा, रातों रात सरकार बदल जाएगा? सिकंजा तो कस रहा है। लेकिन अब दोस्तों एक बड़ा मामला यह आ गया है, हर एक सेक्टर में अरविंद केजरीवाल की घोटालेबाजी होती है। चाहे वो शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, नाला घोटाला हो, कुर्सी घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, यमुना नदी शिवर सफाई का घोटाला हो, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा, कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल के घोटाले नहीं होंगे। एक बार कहा था एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने कि हम आपके दवा दारू का इंतजाम कर देंगे, फिर बाद में कहा कि दवा का कर देंगे, दारू का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दवा का भी इंतजाम इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दारू में तो फर्जीवाड़ा किया, सो पूरा देश जानता है। अभी एक नया घोटाला, शराब घोटाले के बाद एक दवा घोटाला। सोचिए ये घोटाला, ऐसा घोटाला जो कभी सोच भी नहीं सकता है। जो इंसान कचरा का घोटाला कर सकता है वो दवा का घोटाला कैसे नहीं कर सकता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरा देखिए, यहां पे लोक चुनाव से पहले ही यहां पे एलजी ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों इसके पहले भी एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। शराब घोटाले मामले में तो देखिए किस तरीके से शिकंजा कसा, शीश महल घोटाले में भी सीबीआई जांच चल रही। अब तीसरा एक नया आदेश एलजी वीके सक्सेना की तरफ से दे दिया गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंसने वाले हैं। ये जो सीबीआई जांच का आदेश जो दिया है वो दवाओं को लेकर के गंभीर आरोप लगाया गया है। यहां पर मामला सरकारी अस्पताल में दवा खरीद से जुड़ा हुआ है जिसमें नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली के एलजी ने
केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब केजरीवाल जो है वो फरफरा रहे हैं। केजरीवाल अब अपना रास्ता बदल रहे हैं कि आखिर कैसे इस मुसीबत से बचा जाए, कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। लेकिन केजरीवाल पूरी तरीके से इस पचड़े में फंसते हुए दिख रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो बड़ा दवा घोटाला किया है, और इस दावे घोटाले से बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो मौत में बदली है, खराब हुई है। ये शराब के बाद जो दवा घोटाला किया इन्होंने, इसमें बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुआ है। और बीजेपी ने सीबीआई जांच के जो आदेश दिए हैं, इससे अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से अंदर ही अंदर इनके पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, पार्टी दल बदल हो रही है। देखिए आरोप क्या है बीजेपी की तरफ से, नकली दवाओं का व्यापार करवाते हैं अरविंद केजरीवाल। ये मनोज तिवारी ने ये आरोप लगा दिया। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के जनता लोगों के साथ। इनके दवाई के सैंपल जो हैं वो फेल हो गए हैं। सरकारी अस्पताल में दवाई खरीद बिक्री में इन्होंने गड़बड़ी की, भारी मात्रा में घोटाला किया। और मुख्य सचिव नरेश कुमार को जांच के आदेश एलजी ने दे दिए हैं। सोचिए, ये बड़ा आदेश जो दिया, इससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट जो है वो बढ़ गई है। अभी देखिए, आपको यही नहीं, ये देखिए मामला बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हो गई फेल, एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली की जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ क्यों खेल रहे हैं केजरीवाल। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता के रूप में हैं कि ये लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। खुद का स्वास्थ्य खराब होता, गला फूलता तो सीधा दिल्ली नहीं जाते, बेंगलोर जाते हैं, बाहर जाते हैं। अगर इतना ही इनको भरोसा है सरकारी अस्पताल पे, तो अपनी इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, अपने रिश्तेदारों की इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, ये सवाल है। और कहते हैं कि मैं तो यहीं पे इलाज करवाता हूं। ये कहना कि बिहार के लोगों का स्वास्थ्य जो है वो वहां पे स्वास्थ्य अस्पताल नहीं है, वो लोग 500 रुपए खर्च करके दिल्ली में आकर के इलाज करवाते हैं फ्री में, मुफ्त में, तो बिहार वालों ने इनकी औकात दिखा दी इनको। अब यहां पे देखिए कि जो मामला है, एक और बड़ा मामला, ये तेजिंदर बग्गा जी बीजेपी के युवा नेता हैं। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों को वेश्यालय बना दिया है। आज दिल्ली के लोगों को शर्म आती है कि एक इस सोच का अय्यास व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मैं शर्मा रेखा जी आग्रह करता हूं, इस मामले में दिल्ली सरकार को तलब करें, और डीसीपी नॉर्थ दिल्ली से भी आग्रह करता हूं कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करें। ये देखिए, ये जो बड़ा मामला है, इससे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल पे एक और बड़ी मुसीबत है, वो सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और इनकी गिरफ्तारी अब कैसे तय है, जरा देखिए। यहां पे केजरीवाल को तीसरा समन भेजा गया है और 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। और अगर 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होते हैं, तो इस बार सीधा अरविंद केजरीवाल को घर से उठाने की तैयारी है, घर से सीधा टांग करके जेल में डालने की कोशिश है इस बार। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस 3 जनवरी को पहुंच जाए तो ये उनके लिए अच्छा होगा, उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा, और इज्जत बची होगी। और अरविंद केजरीवाल क्यों बार बार भाग रहे हैं, क्यों बार बार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने गलती करी है, भ्रष्टाचारिता करी है, इसलिए वो ईडी के सवालों से जब रहे हैं। खुद को एक कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में साबित करते हैं अरविंद केजरीवाल, और तमाम विधायकों को बिना सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कर देते हैं कि हमारे जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, सब कट्टर ईमानदार हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, जरा ये बताइए मुझे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक की 35 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है, और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जो आपने देखा गिरफ्तारी भी हुई है इनकी। पंजाब अमरगढ़ आम आदमी पार्टी एमएलए जसवंत सिंह गज्जन माजरा है, ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये जो बिना फीस के वकील बनते हैं और बिना सर्टिफिकेट दिए हुए ये सर्टिफाइड पूरी तरीके से उसको कट्टर ईमानदार बना देते किसी भी नेता मंत्री विधायक को, अब इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। अभी देखिए इनको झटका कैसे लग रहा है, इनके तमाम नेताओं को झटका कैसे लग रहा है। पहला झटका तो ये देखिए कि
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ये जो बड़ा झटका माना जा रहा बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और कहा गया कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, याद रखना केजरीवाल। ये चेतावनी है, यानी 19 जनवरी तक मनीष सिसोदिया जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। सालों से हैं, जमानत नहीं मिल रहा। इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल के नेता ने भ्रष्टाचारिता करी है, लोगों को मूर्ख बनाया है, लूटा है। अभी देखिए एक और झटका आपको दिखाता हूं। ये जरा देखिए संजय सिंह को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा। पहले तो आपको यह बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट ने 10 जनवरी तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और इनको 10 जनवरी तक जेल में रहना है। यानी यह भी एक सवाल उठता है कि कोर्ट के तरफ से अगर संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रहा, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रहा शराब घोटाले मामले में, एक को 10 जनवरी को तक रहना है जेल में, एक को 19 जनवरी तक रहना है और इधर 3 जनवरी को समन करी गई है, अरविंद केजरीवाल को उधर जाना है। तो तमाम लोगों के लिए एक बड़ा जो आप कह सकते हैं मुसीबत है वो बढ़ गया है। और इधर संजय सिंह को तो आप समझिए कि 10 जनवरी तक जब ये जेल में रहेंगे, कोर्ट ने इनको भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने आखिर क्या कहा संजय सिंह को लेकर के। ये भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कोर्ट ने देखिए क्या कहा। कोर्ट ने लास्ट लाइन देखिएगा, कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में यह कहा कि पहली नजर में वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दिखते हैं। मतलब कोर्ट ने पूरी तरीके से शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जो है वो लीगल बताया, जेन्युइन बताया कि ये पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार, लिकर स्कैम से, शराब घोटाले से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इनको गिरफ्तार करना ये कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं है, बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में जो कार्रवाई हो सकेगी वो कोर्ट की तरफ से भी मदद मिलेगी ईडी को, और उसके बाद जो भी सबूत पेश होंगे उसको पूरी तरीके से एनालाइज करके इनको सजा दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी पे भी शिकंजा कसेगा और आम आदमी पार्टी के मुखिया बनते हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी भी दुकानें बंद होगी। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।